गरीब लड़की की शादी। ये कहानी है सपना की, जो हरिपुर गांव में अपने पिता रामदीन के साथ रहती थी। सपना की मां बचपन में ही गुजर चुकी थी। बचपन से सपना के पिता रामदीन ने ही सपना को मां और पिता दोनों का प्यार दिया। रामदीन बहुत ही गरीब था। वो घर में मोची का काम करता था, पर चप्पल जूते जोड़ने में वो मुश्किल से 20 या 30 रुपए ही कमा पाता था। इतने कम पैसों से बस दिन भर का गुजारा कर पाना ही मुमकिन था। पर रामदीन की बड़ी चिंता सपना के भविष्य को लेकर थी। उम्र के साथ रामदीन कमजोर और बीमार रहने लगा। इसीलिए वो परेशान रहता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो सपना अकेली किसके सहारे रहेगी। वो यही सोचता कि उस गरीब की लड़की से कौन शादी करने को तैयार होगा। इसीलिए वो बहुत सोच में डूबा रहता था। सपना अपने पिता को चिंता में देखती और कहती, अरे पिताजी, आप यूं ही सोच में डूबे रहते हो। आपको कुछ नहीं होगा और मैं शादी वादी करके कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो बस अपने बापू के पास ही रहूंगी। सपना बिटिया, बेटियों को तो एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जो तुझ गरीब की लड़की को 2 कपड़ों में ही ब्याह कर ले जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामदीन बीमार रहने लगा। एक दिन उसने सपना को अपने पास बुलाया और बोला, सपना बिटिया, मेरा कोई भरोसा नहीं। भगवान का कब बुलावा आ जाए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो शहर में तुम्हारी माँ के चचेरे भाई का परिवार रहता है। काफी समय पहले वो यही गांव में रहते थे। बस थोड़े पैसे आ गए तो गांव छोड़कर शहर चले गए। बिटिया, और तो कोई है नहीं अपना। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम उनके पास चली जाना बिटिया, और उनको बता देना कि तुम कौन हो और किसकी लड़की हो। वो तुम्हारी माँ के नाम से पहचान जाएंगे। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बापू बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा बापू। जिस बात का डर था वही हुआ। सपना का पिता रामदीन दुनिया से चला गया। सपना अकेली परेशान क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने पिता रामदीन की कही आखिरी बात याद आई कि शहर में उसकी माँ के चचेरे भाई का परिवार रहता है। सपना बहुत मजबूर थी। आखिर उसने शहर जाने का फैसला किया और शहर की बस में बैठकर चली गई। मरते वक्त उसके पिता ने चचेरे भाई के घर का पता दिया था। वो पूछती पूछती आखिर अपनी माँ के चचेरे भाई यानी कि अपने मामा के घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही वो सारी बात अपने मामा को बताती है कि अब उसके पिता नहीं रहे। उन्होंने मरते वक्त आपके बारे में बताया था। ये सुनकर उसके मामा बहुत दुखी होते हैं और सपना के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटी सपना, इसे अपना ही घर समझो। तुम मेरी बहन की बेटी हो तो तुम मेरी भी बेटी हो। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें यहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम बैठो, पानी पियो, मैं अभी आया। मामा दूसरे कमरे में जाते हुए मामा मामी से, अरे पहले तुम्हारी दूर की बहन के बारे में कभी नहीं सुना। अचानक से पुराने रिश्ते कहां से जिंदा हो गए? बताओ भला। एक तो पहले ही इतनी महंगाई है, ऊपर से इसका भी खर्चा। हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? अरे सुजाता अकेली अनाथ बच्ची है, उसका अब हमारे सिवा कोई नहीं है। गरीब और लाचार लड़की कहां जाएगी? कुछ दिनों में एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे। मेरी जिम्मेदारी वहां पूरी हो जाएगी। सपना अपने मामा मामी के साथ वहां रहने लगती है। एक दिन मामी का भाई वहां आता है और सपना को देखता है। मामी का भाई थोड़ा आवारा और बिगड़ा हुआ होता है। वो सपना को बुरी नजरों से देखता है। इतनी देर में उसकी बहन यानी कि सपना की मामी आ जाती है।
मामी का भाई चंदन पूछता है। अरे दीदी, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं भाई, गांव में तुम्हारे मामा की बहन रहती थी। अरे वो तो दुनिया छोड़कर चली गई और हमारे लिए इस बोझ को छोड़ गई। तुम्हारे मामा चाहते हैं कोई लड़का मिले तो इसकी शादी कर दे। दीदी बस इतनी सी बात है? मेरी पहचान के कुछ लड़के हैं बहुत अच्छे, अच्छी नौकरी पेशा वाले हैं। तुम कहो तो एक दो से बात चलाऊं? हाँ हाँ चंदन, तुम कल ही मिलवाने के लिए तुम्हारे नजर के लड़के को ले आओ। मैं तुम्हारे मामा से बात कर लूंगी। अगले दिन चंदन एक आदमी के साथ वहां आता है। आदमी उम्र में थोड़ा बड़ा दिख रहा था। चंदन अपनी बहन यानी कि सपना की मामी से कहता है, दीदी ये मिस्टर रोशन है, बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। हाँ दीदी, ये वही है जिनसे सपना के लिए बात की थी। ओह अच्छा अच्छा, लो तुम्हारे जीजा जी भी आ गए। अरे सुजाता, ये कौन है? अरे ये अपने सपना के रिश्ते के लिए आए हैं। मेरा भाई चंदन कितना सोचता है इस घर के लिए। सुजाता, पर थोड़ी उम्र ज्यादा नहीं लग रही। अरे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी है और वैसे भी अभी तुम्हारे पास कुछ रखा है क्या? इसको दहेज में देने के लिए, इसको दहेज में देने के लिए जो मुंह बना रहे हो। 1 रुपया भी नहीं मांग रहा दहेज में लड़का। सपना की मामी ने बिना देखे भाले उसकी शादी उस रोशन नाम के आदमी से करने का फैसला ले लिया। मामा भी कुछ नहीं बोल पाया। सपना की मजबूरी ये थी कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। वो माता पिता के जाने के बाद मजबूर हो गई थी। एक गरीब लड़की क्या करती? उसने शादी के लिए हाँ कह दी और रोशन के साथ सपना की शादी हो जाती है। शादी के बाद सपना का पति रोशन उसे दूसरे शहर ले जाता है। वहां वो एक घर के बाहर टैक्सी रोकता है। सपना, आओ आओ, अंदर आओ, घर के अंदर। सपना रोशन के साथ घर के भीतर जाती है। रोशन उसे सोफे पर बैठने को कहकर घर की ऊपरी मंजिल पर जाता है। वहां एक मोटी औरत पलंग पर बैठी होती है और आस पास कुछ लड़कियां होती है। औरत बोलती है, आओ आओ रोशन, आज कौन सी चिड़िया के पर काट कर लाए हो? अरे मुन्नी बाई, बहुत ही फुदकती चिड़िया थी, नए नए पर काटे हैं। ज्यादा फल मिलना चाहिए मुझे मुन्नी बाई इस मेहनत का। हाँ हाँ, जुबान पर लाल टपकाने से पहले चिड़िया दिखा। रोशन मुन्नी बाई को सपना के पास ले जाता है। सपना मुन्नी बाई की शक्ल और पहनावा देखकर थोड़ी हैरान होती है। वो रोशन से पूछती है, सुनिए जी, ये कौन है? ये मुन्नी मौसी हैं। आज से तुम इन्हीं के पास रहोगी, हैं? ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए काम से जा रहा हूँ। अच्छे से मौसी का ख्याल रखना। मौसी को किसी भी बात की फिक्र हुई ना, या तुमसे कोई परेशानी हुई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सपना अचानक से बदले रोशन के इस व्यवहार से बिल्कुल हैरान थी। वो बहुत डर रही थी कि कहाँ आ गई। वो रोशन को बोलती है कि वो अकेली यहाँ नहीं रहना चाहती, पर रोशन जबरदस्ती सपना को वहां छोड़कर चला जाता है। सपना रोने लगती है। तभी मुन्नी बाई सपना के पास आती है और कहती है, क्यों उसके पीछे रो रही है? वो तो तुझे हमें अच्छे दामों में बेच कर गया है। उसको सिर्फ पैसों से मतलब था, अपने पैसे लिए और निकल गया। अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब तुझे यहीं रहना है, इसी कोठे पर। सुना? ध्यान से देख ले, अब ये कोठा ही तेरा घर है।